इसमें इनके केजरीवाल साहब को ऊपर घोटाले पे घोटाला लगा रहा है। कभी कह रहा है शराब घोटाला, कभी कह रहा है कोता घोटाला। जांच होती है, कुछ भी घोटाला नहीं मिलता। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर दंगे कराने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। दिल्ली के अंदर और तमाम मतलब जैसे बीजेपी के अंदर तमाम बड़े बड़े आरोपी लोग हैं, उनको ये टिकट दे रहे हैं। केजरीवाल जी जो है वैसे काम करते हैं, बढ़िया बात है, पर हम मुसलमानों के लिए जब भी कोई बात आती है तो वो कुछ भी नहीं बोलते। इधर शाहीन बाग का मुद्दा आया था, वो कह रहे थे कि 4 घंटे दे दो, मैं सब ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे लगता है वो आर्मी से गोली मरवा दे सबको। और ईदगाह का मसला आया था लक्ष्मी मूर्ति का, उन्होंने उस पर भी नहीं बोला। और कभी भी हमारे लिए संसद में दिल्ली की कोई बात हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं कहते। हमारी बात सुनने कोई भी नहीं आता। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया अजान अंसारी, और देश वार्ता इसका मैं स्वागत करता हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता ऐसे। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, देश के अंदर जब भी कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक आबादी ऐसी है जिस पर राजनीति जमकर होती है। जी हाँ, इस बार चुनाव है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में भी एक ऐसी कम्युनिटी है मुसलमान जहाँ सबको उनकी याद आने लगती है। और इस बार चुनाव प्रचार जो है वो भी सबसे ज़्यादा कहीं अगर चर्चा में रहता है, चुनाव प्रचार कहीं ज़ोरों पर रहता है तो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं, और मुस्लिम बहुल इलाके पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के बल्ली मारा इलाके में है। बल्ली मारान जो है विधानसभा है, और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है। 52% मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। मुस्लिम मतदाता 52% हैं, और 48% यहाँ पर हिंदू मतदाता रहते हैं। तो हम ये जानने के लिए पहुँच गए कि आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुसलमानों का रुख क्या होगा, और इस बार क्या वो आम आदमी पार्टी पर जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी पर वापसी करेंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से 15 साल यहाँ पर सत्ता में रही है, और इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश में है कि आखिर उसकी खोई हुई ज़मीन जो है, जो खोया हुआ उसका वोट शेयर है, वो उसको वापस मिल जाए। तो बल्ली मारान में हम इस वक्त मौजूद हैं और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल आखिर है क्या। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आगाज़। आगाज़ भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है बल्ली मारान का, और क्या लग रहा है किससे सरकार बनेगी दिल्ली में? सरकार तो ये है, कोई कह रहा है केजरीवाल, कोई कह रहा है कांग्रेस पार्टी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, उनको उसी वक्त याद आती है हमारे मुसलमान भाइयों की जिस वक्त इलेक्शन होता है। और जब कोई पार्टी जीत जाती है तो फिर वो मुसलमानों को भूल जाती है। जैसे केजरीवाल ने महिला को सुविधा दी है, पानी की सुविधा दी है हर जगह, पर आज मैं नबी करीम इलाके से हूँ, यहाँ गंदगी भी बहुत है, और सीवर का पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लोग बाहर से पानी मंगाते हैं। एक कैन 20 रुपये की आती है, और जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते हैं वैसे वैसे पानी की कीमत बढ़ती है, 40 रुपये कैन, 50 रुपये कैन। तो एक तरफ ये भी देखा जाए कि यहाँ पानी भी महंगा है, और नालियाँ गटर इतने हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। और केजरीवाल जी जो है वैसे काम करते हैं, बढ़िया बात है, पर हम मुसलमानों के लिए जब भी कोई बात आती है तो वो कुछ भी नहीं बोलते। इधर शाहीन बाग का मुद्दा आया था, वो कह रहे थे कि 4 घंटे दे दो, मैं सब ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे लगता है वो आर्मी से गोली मरवा दे सबको। और ईदगाह का मसला आया था लक्ष्मी मूर्ति का, उन्होंने उस पर भी नहीं बोला। और कभी भी हमारे लिए संसद में दिल्ली की कोई बात हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी नहीं कहते। जब उन्हें याद आती है जब इलेक्शन होते हैं। और गंदगी का ये हाल है, सीवर हर गली भरी हुई है, बच्चे पढ़ने जाते हैं बहुत दिक्कत से जाते हैं, महिलाएं बहुत दिक्कत से जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि पानी का क्या हाल है, एक एक कैन के लोग 50-50 रुपये दे रहे हैं, इतने मजबूर हैं। गरीब आदमी भी, रिक्शा पीने वाला भी जो चलाता है रिक्शा, वही 50 रुपये की कैन पी के अपना गुजारा कर रहा है पूरे दिन। तो पानी की भी समस्या है यहाँ पे, सफाई की भी समस्या है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो वो हमारे लिए बोले, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। अच्छा, तो क्या लगता है अब कांग्रेस पार्टी से भी हारून यूसुफ हैं जो 5 बार विधायक रहे हैं बल्ली मारान से, तो वो भी चुनावी मैदान में, तो किसको विकल्प देख रहे हो? जी, हारून यूसुफ जो हैं वो ही बड़े नेता हैं, उन्होंने यहाँ पे पहले भी काम करा है। और अब की बार तो मैं इंशाल्लाह यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट दे के देखते हैं, क्योंकि सबको वोट दिया, किसी ने कुछ नहीं कराया। किसी ने महिला को सुविधा दे दी, किसी ने पानी की सुविधा दे दी, पर जहाँ जहाँ मेन इलाके हैं उन्होंने वहाँ पे ध्यान दिया। जहाँ छोटे छोटे इलाके हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, उन्होंने किसी को ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो अब यही देखना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आए, हम भी कुछ देखना चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। लेकिन एक बात निकल कर आती है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि फ्री करने से कुछ नहीं होगा, यानी किराया फ्री कर दिया, बाकी यहाँ के जो सीवर हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने महिलाओं का टिकट फ्री किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री की है, इलाज अच्छा किया है, फ्री किया है, स्कूल अच्छे किए हैं,
तो वो भी तो ठीक काम किया है ना। वो भी ठीक है, पर 5 रुपये का महिला का किराया उन्होंने फ्री कर दिया। ठीक है, मान लो 10 रुपये या 5 रुपये, वही महिला कभी कभार कहीं जाती है और रोज़ गरीब आदमी 50 रुपये की कैन पी रहा है रोज़। अब तुम अंदाज़ लगाओ कि रोज़ 50 रुपये की कैन एक आदमी पी रहा है, तो टोटल कितनी सारी कैनें लोग पीते होंगे। तो पानी फ्री कहाँ से है ये बताओ मुझे आप। बिल्कुल ही पानी फ्री नहीं है। हमारी बात सुनने कोई भी नहीं आता। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया अज़ान अंसारी, और देश वार्ता का मैं स्वागत करता हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता ऐसा। चलिए शुक्रिया। मैं रब्बानी अंसारी हमारे साथ हैं, बल्ली मारान में रहते हैं, नबी करीम में, और चुनाव में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो इनसे जानना भी लाजिम हो जाता है कि आखिर चुनावी मुद्दे क्या हैं। भाई साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है, ख़ासकर बल्ली मारान में काम नहीं हुआ, सीवर ख़राब है, पानी अच्छा नहीं है पीने का। आपका क्या मानना है, क्या सही बात है, दम है बात में? देखो, अभी जो भाई साहब ने बताया आपको कि बल्ली मारान के अंदर नबी करीम इलाका पड़ता है, रामनगर आता है बल्ली मारान के अंदर। बल्ली मारान के अंदर 3 नगर पार्षद हैं। उन 3 नगर पार्षद के अंदर जो है, जो यहाँ का रामनगर का जो नबी करीम जो रामनगर का जो नगर पार्षद है वो बीजेपी का है। और आपको ख़ास करके पता होगा आपको कि सफाई का काम और आपका जो जाली का काम है, तो ये जो है ये उसके एमसीडी के अंडर में आता है। तो जो एमसीडी का जो नगर पार्षद है तो वो उसके हाथ में है। बाकी जो भाई साहब ने आपको बताया काम के बारे में कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, दिल्ली में काम बहुत हो रहा है। अब दिल्ली में काम की बात बताऊँ मैं आपको, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। ये भाई साहब खुद दवाई लेते हैं मुझसे। मोहल्ला क्लिनिक हो गई, मोहल्ले के अंदर क्लिनिक हो गई हैं। स्वास्थ्य में नंबर 1 हो गया। दूसरी बात जो शिक्षा फ्री हो गई, बिजली फ्री है, पानी फ्री। अभी बताओ और तुम क्या फ्री लेना चाहते हो। अभी भाई साहब ने बताया कि 5 रुपये का टिकट फ्री कर दिया। भाई साहब ने बताया 5 रुपये का टिकट फ्री है, वो महिला सबसे ज़्यादा वो कर रही हैं। और भाई साहब ने किया हमारे लिए केजरीवाल साहब बोलते नहीं हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीति के अंदर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल के लिए कोई भेदभाव नहीं है। उसमें शिक्षा में जो है मुसलमान के बच्चे पढ़ना है, हिंदू के बच्चे पढ़ना है। स्वास्थ्य के अंदर जो है मुसलमान भी दवाई लेने जा रहा है और हिंदू भी दवाई लेने जा रहा है। और शायद इन भाई साहब को मालूम होगा कि अगर इन्हें मालूम हो तो दिल्ली से जो सटे हुए इलाके हैं, दिल्ली से जो सटे हुए 2 राज्य हैं, जिसमें एक राज्य आता है हरियाणा, दूसरा आता है यूपी। हमारे यूपी के और हरियाणा के लोग अधिकतर 90% लोग दिल्ली के अंदर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए क्यों कराने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली यूपी के जो अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है, तो वो यहाँ पर फ्री दवाई लेने के लिए आ रहे हैं। ये इन लोगों को शुक्र अदा मनाना चाहिए केजरीवाल साहब का, जो केजरीवाल साहब की जगह केजरीवाल साहब एक वोटर आईडी, अगर जितनी केजरीवाल साहब ने यहाँ पर वोटर आईडी अनिवार्य कर दी अस्पताल के अंदर, तो फिर इन्हें दवाई नहीं मिलने की। अच्छा, आपने जिक्र किया कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं। आपने कहा वो इलाका जो है, वो काम जो है, वो कार्य जो है, वो निगम पार्षद के अंतर्गत आता है, लेकिन निगम पार्षद तो मेयर का अंडर आता है ना। मेयर तो आम आदमी पार्टी का है। तो मेयर, अगर मेयर आम आदमी पार्टी का मेयर है और राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, शायद आपको पता होगा कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है केंद्र शासन राज्य है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ये काम करने नहीं दे रहा है। अभी आपने देखा होगा महिलाओं के लिए 2100 रुपये की स्कीम लाए थे केजरीवाल साहब, तो इन्होंने झट इन्होंने उनको पर मुकदमा कर दिया एलजी साहब ने। तो काम तो करने नहीं दे रहा है, ये खुद चाह काम नहीं करने दे रहा, तो फिर क्यों वोट मांग रहे हैं केजरीवाल को? तो फिर वोट नहीं मांगना चाहिए, फिर काम नहीं करने देंगे। तो काम नहीं करने देने के केजरीवाल साहब वोट इसलिए मांग रहे हैं। केजरीवाल साहब ने एक ही बात रखी है कि मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट दो, और मैंने अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। तो जब उनसे पूछा जाता आपने काम नहीं किया, वो कह देते हैं कि एलजी ने नहीं करने दिया। हाँ, तो मैंने बताया तो आपको, एलजी साहब ने ऐसा है, कुछ काम एलजी साहब ने उन्हें करने नहीं दिए। जैसे कि आपको मालूम है दिल्ली जो है केंद्र शासन राज्य है, इसमें जो है केंद्र की भी चलती है और इसमें उसकी भी चलती है। तो इसमें इनके केजरीवाल साहब को ऊपर घोटाले पे घोटाला लगा रहा है। कभी कह रहा है शराब घोटाला, कभी कह रहा है कोता घोटाला। जांच होती है, कुछ भी घोटाला नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर दंगे कराने वाले ये बीजेपी के लोग हैं। दिल्ली के अंदर और तमाम, मतलब जैसे बीजेपी के अंदर तमाम बड़े बड़े आरोपी लोग हैं, उनको ये टिकट दे रहे हैं। अच्छा, हम घूम रहे तो मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी जाहिर करता नज़र आ रहा है अरविंद केजरीवाल पे। जिस तरीके से भाई साहब ने भी आरोप लगाया, जो आगाज़ जिनका नाम था, कि वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और एक एग्जांपल हमारे सामने भी है, जब कोरोना आया था तो उनका सीधे तौर पे एक बयान आया था कि जो जमाती लोग हैं, जो मौलाना साद है, उन्होंने कोरोना फैलाया है। तो उसको लेकर के मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, ये नाराज़गी जो बता रहे हैं आप, ये नाराज़गी आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि मुसलमान नाराज़ है नहीं है।
ये इसमें कोई केजरीवाल साहब कोई भेदभाव वाली की राजनीति नहीं करते, ये राजनीति बीजेपी वाले लोग करते हैं। और ये कुछ लोग बीजेपी के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि केजरीवाल साहब ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई कि तो यानी कुल मिला के आम आदमी पार्टी पे भरोसा जता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है, उनके एक ऐसा राज्य बना दिया जहाँ पर इतनी सुविधा मिलती है। हाँ वाकई में, अरे मैं मानता हूँ दिल्ली के लोगों के लिए, अगर दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री खो दिया तो मैं मानता हूँ कि फिर दिल्ली की जनता जानती नहीं विकास क्या होता है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ। चलिए हम चर्चा को विराम देंगे, मैं कुछ भाई साहब से भी पूछ लेता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अजीज़ है। अजीज़ भाई, क्या हाल है, चुनावी माहौल क्या है, किसको बेहतर विकल्प देख रहे हैं? 10 साल से अरविंद केजरीवाल को देखा, अब किस पे भरोसा जताएंगे? हम तो जी केजरीवाल पे भरोसा जताएंगे जी। हम तो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे और केजरीवाल को ही वोट देंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि जी महिला के लिए सुविधा बहुत है। बिजली फ्री है, बस का किराया फ्री है, महिला कहीं भी चले जाए कोई टिकट नहीं है। दूसरी बात, बच्चों की हमने पढ़ाई लिखाई कराई है, कोई पैसा नहीं लिया, किसी चीज़ का नहीं है, ना कोई पैसा अभी तक मांगा। और बच्चे हमारे सब कुछ पढ़े लिख गए, 12वीं पास कर लिया हमारी बेटी ने। और सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें हिंदू के ही पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के भी पढ़ रहे हैं, सबके पढ़ रहे हैं। कोई भी किसी भी स्कूल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। यहाँ तक के सिक्योरिटी भी लग जाती है स्कूल की छुट्टी होने से पहले और स्कूल की छुट्टी होने के बाद में भी सिक्योरिटी लगी रहती है। कोई किसी तरीके की कोई हराईपन नहीं होता, ना कुछ होता। जैसे कि आज के टाइम में लड़के जो लोग हैं बाइकों पे घूमते हैं, लड़कियों को पीछा करते हैं, वो सब जो है पुलिस अपने आप करती है, सुविधा करती है। और बच्चे एकदम खुद जाओ, खुद लेके आ जाओ, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और अस्पताल भी बहुत बढ़िया हो रहा है, अस्पतालों में इलाज भी, दवाई भी फ्री मिल रही है केजरीवाल की तरफ से और इलाज भी फ्री चल रहा है। हमें यानी सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी से खुश हैं जी। हाँ, फिर से केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना। हाँ जी, फिर से हम केजरीवाल को ही लाएंगे। चलिए शुक्रिया। देखिए, हमने यहाँ की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली में माहौल क्या है और ख़ासकर विधानसभा बल्ली मारान में किस तरीके का माहौल है। तो ज़्यादातर बातचीत करके लगता है कि मुसलमान जो है या यहाँ के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे नाराज़ भी दिखाई देते हैं। लेकिन तस्वीर साफ होगी 5 फरवरी को, जब यहाँ मतदान होगा। फिलहाल देशवार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।